के समय जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल के विभाजन के समय वंदे मातरम एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। माननीय अध्यक्ष जी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के विरुद्ध वंदे मातरम एकता का मंत्र, माननीय अध्यक्ष जी, वो हर देशवासी के मन में बन गया। माननीय अध्यक्ष जी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह गीत गली गली में गूंजा। स्वतंत्रता संग्राम में देश की महिलाओं ने जिस अद्भुत साहस का परिचय दिया, वह इस मंत्र की शक्ति को और अधिक उजागर करता है। माननीय अध्यक्ष जी, 22 साल में वंदे मातरम गाने पर सबसे अधिक अत्याचार हुए। वहां की माताएं, बहनें और बच्चे प्रतिबंध के विरोध में सड़कों पर उतर आए। माननीय अध्यक्ष जी, उसी धरती पर वीरांगना सरोजिनी घोष ने यह संकल्प लिया कि जब तक वंदे मातरम पर लगाया गया प्रतिबंध नहीं हटेगा, वह अपनी चूड़ियां धारण नहीं करेंगे। यह संकल्प सरोजिनी घोष ने लिया। माननीय अध्यक्ष जी, उस समय जो चूड़ियां उतारना किसी महिला के लिए एक अत्यंत बड़ा त्याग माना जाता था। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन वंदे मातरम के स्वाभिमान के आगे यह त्याग भी छोटा पड़ गया। कितनी बड़ी वंदे मातरम को लेकर के हमारे देश के महानायकों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केवल महिलाएं ही नहीं, देश के नन्हे बालक भी पीछे नहीं रहे। छोटी छोटी उम्र के बच्चों को अंग्रेजों द्वारा कोड़े मारे गए, जेलों में डाला गया, लेकिन उनके होठों से वंदे मातरम स्वर नहीं रुका। माननीय अध्यक्ष जी, बंगाल की गलियों में प्रभात फेरियां निकाली गई और बच्चे गाते थे कि यदि मां के लिए वंदे मातरम कहते हुए जीवन भी चला जाए तो वह जीवन धन्य है। ये बच्चे इस प्रकार के गली गली के अंदर जय घोष लगाते थे और यह बच्चों की आवाज थी, लेकिन उस आवाज ने पूरे देश को साहस दिया। माननीय अध्यक्ष जी, 1905 में हरितपुर के गांव में और 1906 में नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में बच्चों पर हुए अत्याचार इस बात के साक्षी हैं कि अंग्रेजी सत्ता इस मंत्र से कितनी भयभीत थी। माननीय अध्यक्ष जी, देश के जांबाज सपूतों ने भी इसी मंत्र को अपने जीवन की अंतिम पुकार बनाया। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि हमारे क्रांतिकारी वीर खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे वीरों ने फांसी के फंदे को चूमते हुए वंदे मातरम का जय घोष किया। माननीय अध्यक्ष जी, अलग अलग जेलें थी, अलग अलग भाषाएं थी, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। एक ही मंत्र था। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं चटगांव की स्वराज क्रांति के नायक और मास्टर सूर्य सेन, जिन्होंने फांसी से पहले अपने साथियों को जो संदेश दिया, उसमें भी केवल एक ही शब्द गूंजता था, वंदे मातरम। माननीय अध्यक्ष जी, यही इस मंत्र की शक्ति है जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर
स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया है। माननीय अध्यक्ष जी, अंग्रेजों को इतना भय हुआ कि उन्होंने वंदे मातरम गाने, छापने और यहां तक कि बोलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन यह प्रतिबंध इस मंत्र की शक्ति को रोक नहीं पाया। माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं, बच्चों, युवाओं ने कोड़े खाए, जेल गए, फांसी के फंदों को चूमा, लेकिन उनके होठों पर अंतिम शब्द वंदे मातरम ही रहा। माननीय अध्यक्ष जी, इस संदर्भ में हरियाणा की धरती भी किसी से पीछे नहीं रही है। उसका जिक्र भी हुआ है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी हरियाणा की धरा से हुई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के वीर सपूतों ने जो भूमिका निभाई वह स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उनकी याद में हमने अंबाला में लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। यह लगभग बनकर के तैयार हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जल्द ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे देश व प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं हरियाणा प्रदेश के झज्जर, रोहतक, हिसार और अंबाला के किसानों और सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। बाद में लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारी, जिनका जन्म हरियाणा की धरती पर हुआ, उन्होंने वंदे मातरम की भावना को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। माननीय अध्यक्ष जी, आर्य समाज का आंदोलन हरियाणा में राष्ट्रीय चेतना को प्रखर किया और स्वदेशी स्वाभिमान तथा राष्ट्रभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाया। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे गर्व है कि हरियाणा की मिट्टी केवल अन्न ही नहीं बल्कि वीरता भी पैदा करती है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, यही कारण है कि आज भी जब राष्ट्र पर संकट आता है तो हरियाणा का जवान सबसे आगे दिखाई देता है। यही उसी वंदे मातरम की भावना का आधुनिक स्वरूप है। माननीय अध्यक्ष जी, चाहे सीमा पर खड़ा सैनिक हो या खेत में अन्न उगाता किसान हो, दोनों के भीतर वही राष्ट्रभक्ति का भाव प्रभावित होता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन में वंदे मातरम की उस भावना को स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है, जिसे स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने शब्द दिए थे। दक्षिणी अफ्रीका से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन में 2 दिसंबर 1905 को गांधी जी ने लिखा था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम पूरे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की आत्मा बन चुका है। ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार विशाल सभाओं में लाखों लोग एक स्वर में गीत को गाते थे। गांधी जी ने यह भी स्पष्ट किया था, माननीय अध्यक्ष जी, कि वंदे मातरम इतना लोकप्रिय हो गया है मानो वह हमारा राष्ट्रीय गान बन गया हो। ये महात्मा गांधी जी ने कहा।
उन्होंने इसकी भावनाओं को महान, मधुर और विशुद्ध रूप से देशभक्ति से प्रेरित बताया। माननीय अध्यक्ष जी, जो भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी वंदना करता है, जिस वंदे मातरम को 1905 में महात्मा गांधी जी की राष्ट्रीय आत्मा की अभिव्यक्ति मानते थे, उसकी शक्ति देश के कोने कोने में महसूस की जाती थी। माननीय अध्यक्ष जी, जो भी भारत के लिए जीता है, जागता था, उसके हृदय में वंदे मातरम गूंजता था। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न उठता है कि इतनी पवित्र और महान भावना के साथ पिछली सदी में अन्याय क्यों हुआ है? आज हम वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं। 150 वर्ष पूरे हुए। ये 150 वर्ष के ऊपर पूरे देश भर में, हमारे हरियाणा के अंदर भी कार्यक्रम चल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम को विवादों में क्यों घसीटा गया है? माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसी राजनीति थी जो स्वयं बापू की भावनाओं पर भारी पड़ गई। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो यह हमारा दायित्व भी है कि नई पीढ़ी को उन परिस्थितियों से भी हम अवगत कराएं। माननीय अध्यक्ष जी, उस दौर में मुस्लिम लीग द्वारा वंदे मातरम के विरुद्ध विरोध की राजनीति तेज की गई। माननीय अध्यक्ष जी, 1937 में जिन्ना द्वारा विरोध के स्वर उठाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, फिर कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपनी जो कुर्सी डोलती हुई नजर आई, उन्होंने देखिए, मैं वही कह रहा हूं जी, मैं यही बात कह रहा हूं जी, मैं यही बात कह रहा हूं जी। सच्चाई पता होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर आगे तो सुन लीजिए, आगे सुन लीजिए। नहीं नहीं, देखिए, नहीं 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 नहीं, आप नहीं नहीं, क्यों मानी वो बात, क्यों मानी वो बात करते ना। मैं तेरा पता, आपका पता, इनका पता, ये क्या है? आज ये अड़ने वाले हो गए। अध्यक्ष महोदय, ये राष्ट्रगीत है मेरा। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ, मैं उसको कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहता। बहुत तकलीफ में जा रहा हूँ। मत करो, राष्ट्रगीत का अपमान मत करो। माननीय अध्यक्ष जी, मत करो, आप जारी रखिए। उन्होंने मुस्लिम लीग, मैं बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों का जवाब देना चाहिए था। उन्होंने जो मुस्लिम लीग ने आधारहीन जो बयानबाजी की है, उसका जवाब देना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, आप आगे बढ़िए। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रहित में सशक्त व स्पष्ट, राष्ट्रहित में सशक्त व स्पष्ट पक्ष रखने के बजाय वंदे मातरम की जांच पड़ताल शुरू कर दी। माननीय अध्यक्ष जी, उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, बेल में मत आइए,
तो फिलहाल विधानसभा में इस वक्त मुख्यमंत्री का संबोधन और विधानसभा के अंदर हंगामा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान विधानसभा में हंगामा हो रहा है। हालांकि चेयर की तरफ से लगातार लोगों को शांत रहने को कहा जा रहा है, सबको शांत करवाया जा रहा है। करके कौन देगा? जैसे इतिहास है माननीय अध्यक्ष जी, ये इतिहास की लिखी हुई बातें हैं जो मैं आज महान सदन के सामने, हरियाणा के सामने मैं रख रहा हूं। ये तो इतिहास की लिखी हुई बातें हैं, इसको ना मैं छुपा सकता ना आप छुपा सकते हैं। ये इतिहास की लिखी हुई बातें हैं, ये इतिहास है, ये लिख के नहीं दिया किसी ने, ये इतिहास है। उस इतिहास को दबा रखा था माननीय अध्यक्ष जी, उस इतिहास को दबाया हुआ था। ये इतिहास अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उजागर हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, बैठिए दादा, माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, ये तथ्य है, मैं बताता हूं, आप सुनिए फिर उसके बाद बोल लेना, उसके बाद बोल लेना। ये तथ्य है, ये छुपे बनी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये इतिहास है, ये इतिहास है, जारी रखिए, वही बात है, ये इतिहास है। आप करें उत्तर प्रदेश में, ये इतिहास है। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, जिन्ना के विरोध में, जब जिन्ना ने विरोध किया, उसके 5 दिन के बाद 20 अक्टूबर 1937 को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष चंद्र अपनी सहमति जताते हुए लिखा कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को नाराज कर सकती है। ये नेहरू जी ने लिखा, ये नेहरू जी ने लिखा, चिट्ठी लिखी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के समक्ष नेहरू जी ने जो लिखा है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं, जो ये बात कह रहे हैं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने लिखा, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा, ये नेहरू जी ने लिखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि यह जो बैकग्राउंड है, इससे मुस्लिम भड़केंगे, ये नेहरू जी ने लिखा है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सीट से कीजिए नारे, सीट से वंदे मातरम करें जाके। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी पार्लियामेंट्री या अनएक्सेप्टेबल होगा तो मैं उसको करूंगा। सीएम साहब, मुख्यमंत्री तो देखिए, विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान लगातार हंगामा हो रहा है। विधानसभा में एक तरफ मुख्यमंत्री का भाषण चल रहा है और उस दौरान विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है।
सभी अपनी सीट पर चलिए। विकास साहब सभी अपनी सीट पर चलिए। सभी बैठेंगे, सभी बैठेंगे, सभी अपनी सीट पर चलेंगे, सभी अपनी सीट पर चलेंगे, सभी बैठिए, सभी बैठिए। सर और आप सभी अपनी सीट पर चलिए। सर सभी का सीट